ये कोई साधारण नहीं है, भगवान का अवतार हो चुका है और ये भगवान कृष्ण के ही पुत्र प्रादुम्न हैं जो तुम्हारे पति हैं। प्रभु बताना चाहते हैं मृत्यु से चाहे जितना भाग लो पर एक न एक दिन मृत्यु अपने जगह लेकर के ही जाती है। उसकी मृत्यु प्रादुम्न महाराज से और कहा यदि मेरे मन ही मन में सोच रहे थे यदि मेरा पुत्र जीवित होता तो आज इतना बड़ा ही होता। भगवान ने कहा होता नहीं, अपितु ये हमारा ही पुत्र है। तब पूरे द्वारकावासी बहुत प्रसन्न हुए। देखिए कल एक विवाह हुआ था रुक्मणी जी के साथ। भगवान के पुत्र प्रद्युम्न का जब हरण हुआ, जब पालना में थे और जब आए तो बहू साथ में लेके आए, तो बीच का जो समय था ना, इस समय में भगवान के 16,107 विवाह और हो गए। कितने और हो गए? 16,107 और हो गए और एक कल का जोड़ दोगे तो टोटल कितने हो गए? 16,108। दूसरा विवाह तो भगवान का जामवती के साथ हुआ जो भालू की बेटी थी। परीक्षित जी कहते हैं रिश्ता कैसे संपन्न हुआ? भालू की बेटी ऋक्ष की बेटी ऋक्ष, भालू की बेटी भालू। ऐसी क्या मजबूरी पड़ी कि भगवान को विवाह करना पड़ा? तब कहते हैं कभी कभी होता ना भादों की चौथ की चंदा ना देखना चाहिए। पुराने लोग कहते हैं ना, बोले दोष लगता है, कलंक लगता है। इसी तरह से भगवान को भी एक बार कलंक लगा। भगवान जिस सभा को संबोधित करते हैं द्वारिका में, उस सभा का नाम है सुधर्मा सभा। क्या नाम है? उस सभा का प्रताप है। सुधर्मा सभा का मतलब होता है उस सिंहासन में वही बैठने का अधिकारी होता है जिसके जीवन में किसी भी प्रकार का कलंक न लगा हो, दोष न लगा हो। और ऐसी सभा को संबोधित करते हैं भगवान कृष्ण। सभी राजा वहां आए हुए थे। उसी सभा में एक सत्राजित नाम के राजा आए थे जिनके पास इस मंतक मणि थी। सूर्य भगवान ने प्रदान करी थी। दिव्य मणि का प्रताप था कि 8 भार सोना प्रतिदिन उस मणि से निकलता था। 8 भार का मतलब 2 कुंटल सोना उस मणि से डेली निकलता था। कौस्तभ मणि कहते वो समुद्र में फेंक दी गई थी। महाराज राजा यदि चाहे कोई बहुमूल्य वस्तु आपके पास आपकी पर्सनल ही क्यों ना हो, पर यदि कीमती वस्तु चाहे तो अपने खजाना में जमा करा सकते हैं। यह रूल आज भी है, जिसे इनकम टैक्स कह देते हैं। और आप अपना मकान खोदो, आपका मकान प्लाट आपका खोदने वाले आप सोने की एक ईंट निकाल आए और कोई जाके थाने में कहे बगल में आपको हमारा